अगर कोई चीट कर रहा है एंड उसने आपसे कहा कि ये गलती से हो गई और आप कहते हो कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो बेवकूफ़ आप हो, वो नहीं। क्योंकि गलती से चीटिंग कभी भी नहीं होता एंड माफ़ कर दो चीट के बाद, ऐसा कभी नहीं होता। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाई वंस अ चीटर ऑलवेज बी अ चीटर। हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघा एंड इस चैनल में पेन लव एंड रिलेशनशिप की वीडियोस आप सबके लिए लेकर आती हूँ। मेरी एक कज़न है, अपनी कज़न, जिसने मुझसे अपनी स्टोरी शेयर की थी। उसका एक बॉयफ्रेंड है, दोनों अभी टीनेज को जस्ट ही पास किए हैं एंड उसका जो बॉयफ्रेंड है वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे थे क्योंकि दोनों को अलग अलग कॉलेज मिला था। एंड फिर उसका बॉयफ्रेंड एक लड़की दोस्त के साथ पहले थोड़ी बहुत बातचीत बढ़ती है, दोस्त बनते हैं और बॉयफ्रेंड हमेशा ये कह रहा होता है कि वो फ्रेंड है, काम की वजह से मुझे ज़रूरत पड़ती है उसकी। और फिर बाद में उसे पता चलता है कि सिर्फ काम की वजह से नहीं, फिजिकली भी उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है। एंड फिर वो उसे कह रहा है कि यार मुझे ना उसकी हेल्प लेनी पड़ रही थी, इसीलिए मुझसे उसके क्लोज बढ़ाना पड़ा, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। एंड फिर मेरी वो जो दोस्त, मेरी जो बहन है, वो इस बात को मान लेती है और गलती सॉरी वगैरह सब कुछ हो जाता है। एंड कुछ दिन बाद ये चीज़ कंटिन्यू चलता है। वो मुझे कॉल करके बोलती है एंड मैं उसे पहली बार ये बोल चुकी थी कि यार उसे छोड़ दो, वो चीटर है। लेकिन जब इंसान पहला प्यार में होता है, टीनेज में कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ होता है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, फिर भी उसके साथ रिलेशनशिप में जाती है और लॉन्ग डिस्टेंस से उनका रिलेशन चलता है। लेकिन वो लड़का कंटिन्यू इसको चीट करता है एंड दूसरे टाइम उसे पता है क्या बोलता है कि तुमने पहले बार भी तो माफ़ कर दिया था, तो अब इस बार क्यों नहीं माफ़ कर रही हो, इस बार भी माफ़ कर दो। तो यार आप अगर ये बात समझ लेते हो ना कि एक जो इंसान है जो चीट करता है वो कभी भी गलती से चीट नहीं करता, तो आई थिंक कि आप ये जो रो रहे हो वो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। अभी जो मेरी कज़न है, उस लड़के ने अभी भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे कहा कि अब तुम उससे कतई बात नहीं करोगी, नहीं तो तुम मुझसे बात मत करना। उसके 1-2 महीने बाद उसने मुझे कहा कि हाँ देखो, मुझे ना उसकी याद तो आ रही है, लेकिन ट्रस्ट मी, अब मुझे वो एंग्जाइटी नहीं होता कि वो मुझे फिर से तो चीट नहीं कर रहा होगा ना। मैं लाइफ में ठीक हूँ, खुश नहीं हूँ लेकिन ठीक हूँ। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड हो जाएगी। कई बार हम, पता है, रिलेशनशिप से ब्रेकअप क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमें ये चीज़ लग रहा होता है कि अगर मैंने ब्रेकअप कर लिया तो मैं उसके बिना जी ही नहीं पाऊंगी, और बार बार हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आप इस चीज़ को छोड़ देते हो ना, आपको पता चलता है कि आप दुखी हो लेकिन स्ट्रेस में नहीं हो। अब आपके अंदर वो स्ट्रेस नहीं है कि यार वो मुझे चीट कर रहा होगा। तो अगर कोई आपको चीट कर रहा है तो लेट देम चीट यू एंड आप आगे बढ़ जाओ। अगर आप चाहते हो कि ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो रहा है एंड आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताऊं आपको क्या करना चाहिए। वो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है ना, आपने हाँ भी बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन उसे एकदम से इग्नोर कर दो। आप उसे कुछ भी मत बोलो कि आपने ऐसा क्यों किया, एंड आप उसके लाइफ से छूमंतर हो जाओ। अगर उसने आपको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की और कहीं से कांटेक्ट हो गया, तो आप बस इतना कहना कि मुझसे नहीं हो रहा था, एंड उससे वो गिल्ट होगा। बहुत बार लोग सोचते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, लेट देम हैव अ गिल्ट। ओके, अगर आप, उसने आपका दिल दुखाया है तो आपको पूरा हक बन रहा है कि आप भी उसका दिल दुखाओ। आप उससे झगड़ो मत, कुछ मत करो। अगर आपने उसे माफ़ भी कर दिया ना, एक दिन एक अर्ली मॉर्निंग आप उसके लाइफ से एकदम गायब हो जाओ, एंड ये आपके लिए सबसे बेनिफिट होगा। पता है, जब आप उस इंसान को छोड़ देते हो ना, आपके अंदर की जो एंग्जाइटी है, जो स्ट्रेस है ना, वो काम हो जाती है। क्योंकि अब आपको उस इंसान की तकलीफ, उस इंसान के बारे में सोचकर बुरा नहीं लगता है। आप इस चीज़ को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हो कि ओके, अब वो इंसान मेरे लाइफ में नहीं है, एंड आपको समझ में आने लगता है कि आप जो स्ट्रेस में थे ना, आप बहुत परेशान थे, अब आप दुखी हो लेकिन आप परेशान नहीं हो। तो मेरे दोस्त, अगर कोई आपको चीट करने के बाद उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है, तो आप उसकी सारी बातों को सुनो, ओके बोलो, 2 दिन उससे बहुत अच्छे से बात करो, एंड फिर आप उसके लाइफ से घोस्ट कर जाओ। देखो उसे कितना अच्छा सबक मिलता है। एंड ये चीज़ अगर आप लाइफ में करोगे ना मेरे दोस्त, तो आपको गिल्ट भी नहीं रहेगा कि आपने उसके साथ, उसे छोड़ा। आपको खुशी रहेगी, आप लाइफ में खुश रहोगे, आपने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, एंड एट द एंड आपने उससे बदला भी ले लिया। तो अगर आपको कोई चीट कर रहा है तो उससे ये सबक जरूर सिखाना। मिलती हूँ इसी के साथ एक ऐसे स्टोरी, एक ऐसे वीडियो के साथ जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। टिल देन, बाय।